we welcome you to Navrang Dance Academy's first production play, Dream India, the musical dance drama. India is a culture of rich heritage. We, as a country, have reached heights in terms of technology, science, and manpower. But we hope we reach the heights in providing security to the women and showing respect to all the babies of our country. The story, Dream India, it begins at a point when the girl who was brutally molested by the sick mentality of a few people reached heaven with the hope to get answers to all our questions. Here's presenting Dream India. Thank you. से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाइए तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए
सुरक्षित हो। मैंने तो आपको मंदिरों में और फोटो में देखा है। क्या आप वही देवी सीता हैं? तुम सही हो, मैं वही देवी सीता हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा की जाती है, जो पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी है। फिर भी एक मामूली शंका के आधार पर मेरा भरी गर्भावस्था में परित्याग कर दिया गया। अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए मैं अग्नि परीक्षा से उत्तीर्ण हुई। आपका उद्धार तो मेरे स्वामी जगत कल्याणकारी श्री राम ने कर दिया, पर मेरे परित्याग का उनके पास कोई उत्तर नहीं। हाँ, आपकी बात सही है। ओह, मैंने आपके बारे में कहानियों में और टीवी सीरियल में देखा है। क्या आप वही द्रौपदी हैं? हाँ बेटी, तुमने ठीक पहचाना। हम तुम पर हुए अमानवीय अत्याचार को देखकर भी कुछ न कर सके। हो सके तो हमें माफ कर देना। अब तुम केवल तुम्हारे माता पिता की नहीं बल्कि पूरे विश्व की बेटी हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय पहली बार नहीं हुआ है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही है। मेरी अस्मिता तो उस दिन कृष्ण ने अपमानित होने से बचा ली, पर पता नहीं अब क्यों पत्थर बने बैठे हैं। क्या ये मेरी दुनिया है? लेकिन क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार अपने माता पिता को देख सकती हूँ? शायद वो बहुत दुखी होंगे। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी पिछली दुनिया में लेकर चलते हैं, पर ध्यान रहे कि अब तुम मनुष्य नहीं हो, एक दिव्य ज्योत हो। तुम्हें अपने भावनाओं पर काबू रखना होगा। चलो। जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थी, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है।
मुझसे कहती है, इतनी जल्दी धूप में यूं कब तक घूमोगे? आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठे उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था। उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी। उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जल्दी धूप में यूं कब तक घूमोगे? सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, दिल में चाहा कि पत्थरों पे चले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरज़ू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी। सच तो ये है कसूर अपना है। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद
आशा, दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाओ भागता है फूल बगिया में, महके है जैसे बादलों की मैं और चुनरिया, चुन जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में आँख लो दुनिया, दिल छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा। स्वर्ग की धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा है, कोयल की तरह गाने गाना, पक्षी की तरह मचलूं की हरकत, जवानी हिलाई रंगीन सपना, दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा। मुझे कृष्ण से मिलना है, अभी मिलना है। कुछ सवाल हैं उनसे जिनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ही पास है। आज तुम्हें प्रकट होना ही होगा, नारी पर हो रहे अत्याचार का उत्तर देना ही होगा। अपनी बांसुरी की आवाज सुनाओ कृष्ण। ओ मुरली मनोहर, कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, तुम सबके बीच में ही हूँ। बस एक बार मुझे सच्चे दिल से पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। मैं इस संसार के कण कण में बसा हूँ, हर मनुष्य के भीतर स्थित हूँ। कृष्ण, धरती पर हो रहे नारी अत्याचार से हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? आज आप अपना अखंड रूप क्यों नहीं दिखा
सिखाते, क्यों आज भी कन्या भ्रूण हत्या, नारी शोषण और स्त्री का अपमान होने दे रहे हैं? अब तुम्हें किस दिन का इंतजार है? द्रौपदी, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझ सकता हूँ। जब तुमने मुझे अपने सम्मान की रक्षा के लिए पुकारा, मुझे अपना समझा, मैंने तुम्हारी रक्षा की। अगर धर्मराज ने मुझे सच्चे दिल से पुकारा होता तो चौपड़ के उस खेल का गणित कुछ और होता। जब दुर्योधन ने शकुनी को अपना प्रतिनिधि चुना था तो धर्मराज ने मुझे अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया? हमें अपने दिल पर पड़ी अज्ञानता की धूल को साफ करने की जरूरत है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, मैंने भिन्न भिन्न अवतार लेकर उस अधर्म का नाश किया है और सबकी रक्षा की है, परंतु भगवान के रूप में नहीं, एक मानव के रूप में, जिससे मानव को यह ज्ञान हो कि अधर्म से लड़ने की शक्ति उसके भीतर है। मैं एक कृष्ण नहीं हूं, मेरे करोड़ों रूप हैं। मैं सबके भीतर हूं। बस अपने कृष्ण को पहचानो। जिस दिन हम अपने कृष्ण से दोस्ती कर लेंगे, किसी भी पुरुष की स्त्री को अपमानित करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उसका अपना कृष्ण रूप उसके सामने आ जाएगा। इसमें समय लगेगा, आवश्यकता तो जागरूक होने की है। फिर न किसी सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, ना कोई अहिल्या फिर शिला बनेगी, फिर ना कोई द्रौपदी अपमानित होगी और ना कोई लड़की फिर निर्भया होगी। जिस समय कन्या को अभिशाप न मानकर वरदान माना जाएगा, उस समय नारी को उसका सम्मान मिलेगा। एक सुंदर विश्व की कल्पना नारी के बिना नहीं हो सकती है। वो जगत जननी है और हम उसके आभारी हैं। चलो, आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। आज से नारी के सम्मान की रक्षा करेंगे और उसे वो स्थान देंगे जो उसका अधिकार है।